हाय गाइस, वेलकम टू प्रो पाठशाला चैनल। मैं शुभम, अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रोसेस, वो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी के साथ और बहुत ही आसान शब्दों में। आज हम जानेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है और जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या प्रावधान है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और 4 से 5 दिन में बन के आ जाता है। इसका सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, जिससे पेपर वर्क बचता है और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जल्दी एप्लीकेंट को मिल जाता है। तो अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, या अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, या थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने की वजह से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है। अक्सर आपने इनवॉइस पे जीएसटी नंबर लिखा हुआ देखा होगा। इसमें 15 डिजिट होती हैं। फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट या राज्य को दर्शाती हैं या यूटी को दर्शाती हैं। तो पहला पॉइंट है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक स्टेट या यूटी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन है, जहाँ से सप्लायर गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं दिल्ली से महाराष्ट्र या दिल्ली से यूपी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता हूँ, तो मुझे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। मतलब क्या है इसका कि सोर्स स्टेट ऑफ द सप्लाई इज़ द प्लेस वेयर अ पर्सन नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन। मतलब हमें सोर्स स्टेट देखना है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट आता है, ये रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है, इसीलिए जीएसटी नंबर में स्टेट कोड के बाद वाली 10 डिजिट्स पैन कार्ड की होती हैं। सो अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। बट इन केस ऑफ मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल इन अ स्टेट और यूटी, सेपरेट रजिस्ट्रेशन में भी ग्रांटेड। इसका मतलब क्या है? वैसे तो हमने देखा है कि एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन है। अब आप पूछेंगे कि एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं क्या? सो आंसर इज़ यस। इफ़ देयर इज़ मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स इन अ स्टेट और यूटी, देन ओनली एक स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन दिए जा सकते हैं। अब ये मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल होता क्या है? मान लो आप 2 डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, एक आपका मेडिसिन का बिजनेस है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। तो ये दोनों आपके लिए मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स हैं और इन दोनों के आपने जीएसटीएन एक ही पेन पे लिए होंगे, सेम पेन पे लिए होंगे। तो ये कहलाता है मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ईच रजिस्ट्रेशन इज़ ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पज़ ऑफ द एक्ट। एक्ट के पर्पज़ से ये कहा गया है कि हर रजिस्ट्रेशन को डिस्टिंक्ट पर्सन, अलग पर्सन माना जाएगा। मतलब उनकी टैक्सेबिलिटी, एसेसिबिलिटी अलग होगी। इसका अच्छा एग्जांपल है स्टॉक ट्रांसफ़र। मेरा एक बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस यूपी में भी है और दिल्ली में भी है। अब मुझे दिल्ली से यूपी अपना माल ट्रांसफ़र करना है, खाली स्टॉक ट्रांसफ़र करना है एक तरीके से। तो आपको याद होगा कि पहले ये स्टॉक ट्रांसफ़र टैक्सेबल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इस पर जीएसटी पे करना होगा। सो यही एक अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआर शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सनस या एनआर कुछ टाइम के लिए बिजनेस करते हैं, उसके बाद फिर पैसा कमा के अर्निंग करके गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट सोचती है कि यार इनसे तो हमने कुछ टैक्स वसूला ही नहीं, तो इसके लिए इन्होंने अलग से कंपलसरी बना दिया कि अगर ये बिजनेस करते हैं तो बिजनेस शुरू करने से 5 दिन पहले इनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सो नाउ कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड। कंडीशंस रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली कंडीशन है थ्रेशोल्ड लिमिट की, जिसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर को बेस बनाया गया है। मतलब अगर एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो सप्लायर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? इस टर्नओवर के अंदर सभी प्रकार की सप्लाई आ जाती है, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो या एग्जम्प्ट सप्लाई हो, लेकिन सेम पेन पे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जितनी भी सप्लाई है वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। बट इट एक्सक्लूड्स टैक्स एंड सेस। इसमें टैक्स और सेस को छोड़ा गया है। इसमें 2 और सप्लाईज़ को ऐड किया गया है। अगर कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई कर रहा है गुड्स को, तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, बट वो C&F एजेंट की कैपेसिटी में होना चाहिए। C&F एजेंट की कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग। सेकेंड इज सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, जो कि रजिस्टर्ड जॉब वर्कर की टर्नओवर में शामिल नहीं होगा, प्रिंसिपल की टर्नओवर में शामिल होगा। अब देखते हैं टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिमिट रिवाइज की गई है, 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल है। गुड्स के लिए 40 लाख है, जिसमें आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको को छोड़ा गया है, और सर्विसेज या फिर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई के लिए 20 लाख है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख है। नाउ नेक्स्ट, और कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा फॉर्म GST RE 06 में। अब वो उसको कहीं ना कहीं एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे लगाएगा जहाँ पे आसानी से दिखे, और GST नंबर को अपने प्लेस ऑफ बिजनेस के नेम बोर्ड पर जरूर लिखे। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या हैं? जहाँ लिखे हुए हैं, ज़्यादातर नॉर्थ स्टेट्स को बनाया गया है।
स्पेशल स्टेट्स। सो कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स। अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स करता है, मतलब गुड्स की सप्लाई करता है, यहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, गुड्स की सप्लाई कर रहा है वो भी इंटर स्टेट, तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और सर्विसेज की बात नहीं है तो सर्विसेज के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट ही अप्लाई होगी। सेकेंड इज़ CTP एंड NR, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या है? जिसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और वो ओकेजनली ट्रांजेक्शन्स करता है, कभी कभार ट्रांजेक्शन्स करता है स्टेट या यूटी में। नाउ नेक्स्ट इज़ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर RCM, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जिसको टैक्स पे करना है, जिसमें ज़्यादातर सर्विसेज ही आती हैं, जैसे एडवोकेट सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एट्सेट्रा। तो इन लोगों को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नाउ नेक्स्ट इज़ ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स। ये लोग ज़्यादातर TCS कलेक्ट करते हैं और इसी कारण से इन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, GST में रजिस्टर होना पड़ेगा। ई-कॉमर्स कंपनीज़ गुड्स सेल करती हैं पोर्टल पे ऑनलाइन, तो इन्हें कलेक्ट करना होता है 1% GST एट सोर्स। सो नेक्स्ट इज़ पर्सन डिडक्टेड TDS अंडर सेक्शन 51। ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट कंपनीज़ जैसे PSUs GST में टैक्स डिडक्ट करती हैं। अगर टैक्सेबल सप्लाई में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा हो अमाउंट, तो ये TDS काटा जाता है और रेट इसका 2% रहेगा। 2% इन केस ऑफ IGST और 11% इन केस ऑफ CGST और SGST। नेक्स्ट इज़ सप्लाई बाय एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। यह हम कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। इस केस में भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये क्या होते हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक बिजनेस है जो रिसीव करता है इनवॉइसेस फ्रॉम सर्विसेज यूज्ड बाय इट्स ब्रांचेस। इट डिस्ट्रीब्यूट द टैक्स पेड टू सच ब्रांचेस ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस बाय इशूइंग एन ISD। एक एग्जांपल से समझते हैं। ABC लिमिटेड का हेड ऑफिस जो कि बेंगलोर में लोकेटेड है और उसकी ब्रांचेस चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में है। तो हेड ऑफिस सभी ब्रांचेस के बिहाफ पे एक एनुअल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए खर्चा करता है और उसे एक इनवॉइस रिसीव होता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर सभी ब्रांचों द्वारा यूज़ किया गया है, इसीलिए ITC अकेले ऑफिस के द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता। इस ITC को सभी 3 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जो कि हेड ऑफिस करेगी। इस प्रकार हेड ऑफिस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे। एंड लास्ट पॉइंट, पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। अब जो ऑनलाइन डेटा रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब हम देखेंगे ऑनलाइन GST पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले GST पोर्टल पर जाने के लिए www.gst.gov.in पर जाना होगा। वो ओपन करते ही एक ब्लू कलर का पेज ओपन होगा, जिसमें फिर सर्विसेज के टैब में रजिस्ट्रेशन के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऐसा पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है। फर्स्ट में डालना है टैक्स पेयर हो या टैक्स प्रैक्टिशनर हो, देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम ऑफ बिजनेस। लीगल नेम ऑफ बिजनेस के लिए पैन कार्ड नंबर आप जैसे ही टाइप करेंगे, आपका एज पर पैन जो नाम होगा वो वहाँ पर आ जाएगा, पॉपअप होने लग जाएगा। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है, फिर कैप्चा डाल देना है जो भी नंबर दे रखा है यहाँ पे। क्लिक करते ही न्यू पेज ओपन होगा, जहाँ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल OTP के थ्रू वेरीफाई करना होगा आपको। उसके बाद एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर शो होने लग जाएगा। इसे नोट कर लें, क्योंकि ये नंबर पार्ट B भरते समय काम आएगा। अब देखते हैं पार्ट B में क्या भरना है। इसके लिए पहले की तरह GST पोर्टल URL में जाना है www.gst.gov.in। जैसे ही वहाँ पे जाएंगे, सर्विसेज के टैब के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन में आप जैसे ही जाएंगे, वहाँ पे टेम्पररी रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद फिर वहाँ पे नंबर लिखना होगा जो भी आपने लिखा होगा, पहले वाला TRN फर्स्ट पार्ट वाला। उसके बाद कैप्चा लिखेंगे, फिर प्रोसीड कर देंगे। यूजर क्रेडेंशियल की सिक्योरिटी के लिए OTP वेरीफाई करना होता है यहाँ पे, तो मोबाइल के थ्रू OTP वेरीफाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। इसमें क्या आएगा कि माई सेव्ड एप्लीकेशन आ गया है। यहाँ पे क्या है कि आपने क्रिएट कब किया है। अब आपने जब से क्रिएट किया है तब से 15 दिन के अंदर आपको पार्ट B भरना होगा।
15 दिन का टाइम दिया जाता है पार्ट बी भरने के लिए। तो अब हम एक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे 10 चीज़ें दिखाई देंगी डैशबोर्ड के अंदर। इन 10 थिंग्स को हमें भरना है। पहला है इसके अंदर बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल में सबसे पहले भरना है ट्रेड नेम। जो भी आपका ट्रेड नेम है, ABC प्राइवेट लिमिटेड या ABC लिमिटेड या ABC एंड कंपनी, जो भी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट। अब अप्रोप्रिएटली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर, और कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आएगा नेम ऑफ द स्टेट। स्टेट यहाँ पे जैसे कर्नाटका भरा हुआ है, आपका जैसे दिल्ली है तो दिल्ली भर दिया, यूपी है तो यूपी भर दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। फिर जुरिस्डिक्शन देखना है इसके अंदर मेनली। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे रेफर द लिंक फॉर सेंटर जुरिस्डिक्शन पे आपका कमिश्नरेट कोड, डिवीज़न कोड, रेंज कोड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये दिख रहा होगा आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में भर रहे हैं तो इसको यस करिए, वरना रहने दीजिए। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन डीलर बनना चाहते हैं तो यस करिए, वरना रहने दो। रीज़न टू ऑब्टेन और रजिस्ट्रेशन, तो रीज़न क्या है रजिस्ट्रेशन लेने का? थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई है, या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं, या कोई और रीज़न है, या वॉलंटरी ले रहे हैं। जैसे कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, क्या है, बिजनेस कब से स्टार्ट किया है आपने, और लाइबिलिटी कब, डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेस, लाइबिलिटी कब अराइज हुई है। उसके बाद इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस, आपका जो भी पहले से रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, चाहे वैट के अंदर है, एक्साइज के अंदर है, या सर्विस टैक्स के अंदर है, आपको वो यहाँ पे भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका वो वाला, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या थी, वो भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद भरनी है आपको सेकंड थिंग डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर। डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर में फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये नॉर्मल चीज़ें भर लोगे। नेम ऑफ द फादर भरना है, आपके फादर का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, जेंडर वगैरह, टेलीफोन, नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में आपकी डिजिग्नेशन क्या है, आप प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं, या फिर कंपनी के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर है तो डिन नंबर आएगा। सिटीजन लिखना है, येस और नो। परमानेंट अकाउंट नंबर लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, आधार नंबर लिखना है। रेजिडेंशियल एड्रेस में रेजिडेंशियल एड्रेस भर देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको, तो डॉक्यूमेंट जो भी पर्सन हुज इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन अबव, जिसकी इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रखी है, उसकी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि JPEG फॉर्मेट में हो, और मैक्सिमम फाइल साइज जो है 100 KB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑथोराइज सिग्नेटरी का। तो ऑथोराइज सिग्नेटरी आपको जिसको भी बनाना है आप उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो ये ज़्यादातर कंपनीज़ के केस में ही होता है। अब मेनली हम देखते हैं इसमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिसके अंदर हमें प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल डालनी होती है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किधर है हमारा। इसके अंदर आ जाएगा नेचर ऑफ पोजेसन ऑफ प्रेमाइसेस। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ पोजेसन क्या है प्रेमाइस का, मतलब आपका ऑफिस ओन्ड है खुद का या आपने किराए पे लिया हुआ है। अगर आपका ओन्ड है तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लगाना पड़ेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया जिससे प्रूव हो जाए कि ये आपका अपना है। और सेकंड ये कि अगर ये किराए का है तो इसमें लीज़ एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना होगा, जिससे प्रूव हो सके कि ये रेंटेड है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कैरीड आउट में लिखना है। यहाँ पर आपको ये करना है कि आपकी किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं। आप बॉन्डेड वेयर हाउस रखते हैं, या एक्सपोर्ट करते हैं, या SEZ में हैं, होलसेल में है, रिटेल में है, लीजिंग में है, किस प्रकार का आप बिज़नेस करते हैं। उसके बाद डिटेल्स ऑफ गुड्स और कमोडिटीज़ भी डालनी होंगी। इसमें क्या होता है कि कम से कम टॉप 5 कमोडिटीज़ आपको डालनी होती है जिसमें आप डील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप या तो HSN कोड डालेंगे या फिर अपना गुड्स सर्च करेंगे यहाँ पे, तो वो HSN के साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 27 दिसंबर 2018। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बैंक डिटेल यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है जब आप नई रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। यू कैन एंटर बैंक डिटेल्स लेटर ऑन आफ्टर रजिस्ट्रेशन थ्रू नॉन कोर अमेंडमेंट अप्लीकेंट। सो इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट। अगर आपको डालनी है तो डाल सकते हैं, वरना आपने नोटिफिकेशन यहाँ पे देख ही लिया है। वो सारी चीज़ें नॉर्मली यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद वेरिफिकेशन का कॉलम आता है, यहाँ पे आप आई हेयर बाय सोलमनी अफर्म डिक्लेयर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस आ जाएगा बेंगलोर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन आ जाएगा।
अब यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सबमिट विद DSC क्या है, सबमिट विद ई-साइन क्या है और सबमिट विद EVC क्या है। तो कंपनीज़ हो या LLP हो, उनको ज़रूरी है कि वो क्लास 2 या फिर क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से ही यहाँ पर सबमिट करें अपने रजिस्ट्रेशन को। अदर एप्लीकेंट के लिए DSC हो सकता है या ई-साइन हो सकता है या EVC हो सकता है, और नॉर्मल एकदम हो तो उसके लिए ई-साइन या EVC ऑप्शन रिक्वायर है OTP ऑथेंटिकेशन के लिए। जब आप इसको भर देंगे तो इसके बाद GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी हमने ऑनलाइन देखा। उसके बाद ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है आपके रेफरेंस के लिए, आप इस चार्ट को सेव भी कर सकते हैं, बाद में इसको रेफ़र कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। अब आगे चलते हैं फॉर्मेट ऑफ GST नंबर पे। GST 15 डिजिट्स का होता है, पहले ही बता चुके हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट्स स्टेट कोड के लिए होती है, देन नेक्स्ट 10 डिजिट्स पैन कार्ड के नंबर होते हैं। उसके बाद जो ये 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पेन होल्डर इन अ स्टेट। एक स्टेट में उसी एंटिटी की कितनी एंटिटीज़ हैं उसी बंदे की। उसके बाद Z लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट Z बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे, और 5 क्या है, चेक सम डिजिट। सम डिजिट चेक करता है ये 5, मतलब कि यहाँ पे 2 + 2 + 1 है तो वो 5 हो गया। अगर यहाँ पे और कोई डिजिट लिखा होता जैसे कि 4 4 1 तो हो जाता 4 + 4 + 1 9। सो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।